ये आदमी पैदा ही ऐसी ताकत के साथ हुआ था कि वो भूत देख सकता था। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले थे, उसने अचानक ओपन बटन दबा दिया। दरवाजे फिर धीरे धीरे खुल गए, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। उस आदमी की इस हरकत से साथ खड़ी लड़की पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। सान यिंग खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, क्या कोई लिफ्ट में आने वाला है? आदमी ने बस इतना कहा, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम्हें ये ना पता चले। ये सुनकर सान यिंग थोड़ा डर गई। उसने लिफ्ट के हर कोने को ध्यान से देखना शुरू किया, लेकिन उसे ये पता ही नहीं चला कि शीशे में दिख रही सफेद कपड़ों वाली औरत लगातार उसे घूर रही थी। पूरा माहौल अचानक बहुत डरावना हो गया। सान यिंग घबराने लगी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो बिना एक सेकंड रुके वहाँ से भाग गई। इससे पहले भी सान यिंग की उस आदमी से अचानक मुलाकात हुई थी। वो उसके काम वाली जगह पर आया था और उसे एक तरफ ले जाकर उसकी परछाई को ध्यान से देखने लगा। पिछली बार के मुकाबले उसकी परछाई काफी बड़ी हो चुकी थी। उस आदमी ने सन यिंग से कहा कि अब उसके आसपास लगातार लोगों की मौत होने वाली है। जिन लोगों से उसे नफरत होगी वो सब बहुत अजीब तरीके से मरेंगे। उसने बताया कि बुरी आत्माएं इंसानों की इच्छाओं से ताकत हासिल करती हैं और सान यिंग के अंदर तो पहले से ही एक खतरनाक आत्मा घुस चुकी है। ये सब सुनकर सान यिंग बिल्कुल चुप रह गई। फिर उसने बस इतना कहा, प्लीज मुझसे दोबारा संपर्क मत करना, और वहाँ से चली गई। जैक तुरंत उसके पीछे गया और उसे रोक लिया। उसने किसी पुराने एहसान का बहाना बनाकर उसे कुछ देर रुकने को कहा। आखिरकार सन यिंग मान गई। रास्ते भर जैक भूत प्रेत और आत्माओं की बातें करता रहा। उसका कहना था कि सान यिंग के अंदर जो आत्मा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन सान यिंग ने उसकी एक भी बात सीरियसली नहीं ली। वो बस वहाँ से निकलना चाहती थी। जैक फिर भी हार नहीं मान रहा था। उसने पूछा कि क्या हाल ही में वो किसी अशुभ चीज के संपर्क में आई है या किसी डरावनी जगह गई है। ये सुनकर सान यिंग गुस्सा हो गई। उसने ठंडे अंदाज में कहा कि वो भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और फिर बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी उसकी बातों से परेशान हो गया। आखिर में वो सिर्फ इतना चिल्लाया, रात में जाकर खुद को आईने में ध्यान से देखना। उसी रात अचानक दो पुलिस वाले सन यिंग के घर पहुंचे। उन्होंने उसे एक ठग आदमी की फोटो दिखाई और बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। ये खबर सुनकर सान यिंग पूरी तरह हैरान रह गई। फिर पुलिस उससे पूछताछ करने लगी। उन्होंने पूछा कि 2 जनवरी को वो कहाँ थी। अपनी बेटी को शक के घेरे में देखकर उसकी माँ तुरंत बोल पड़ी कि वो पूरी रात घर पर पढ़ाई कर रही थी। ये सुनने के बाद पुलिस ज्यादा सवाल किए बिना वहाँ से चली गई। लेकिन सान यिंग को प्रोफेसर की बातें याद आने लगी। उसने तुरंत एक आईना निकाला और खुद को देखने लगी, और ये देखकर वो दंग रह गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। बेटी ने जादुई अदृश्य करने वाला पाउडर अपनी माँ पर छिड़क दिया और धीरे से कहा, मम्मी अब बिल्कुल मत बोलना, आपको एक राज दिखाना है। माँ को लगा बेटी फिर कोई शरारत कर रही है। तभी उसकी मौसेरी बहन वहाँ आकर खड़ी हो गई, मानो माँ बेटी वहाँ थी ही नहीं। उसने जेब से एक मरा हुआ कॉकरोच निकाला और मुस्कुराते हुए अपने कपड़ों के अंदर डाल लिया। तभी महिला का पति वहाँ पहुंचा। वह तुरंत डरने का नाटक करते हुए बोली, जीजा जी प्लीज इसे निकाल दीजिए। शुरुआत में आदमी ने मना किया, लेकिन जैसे ही उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया, वह भी बहक गया। ये देखकर महिला गुस्से से भर उठी। उसने बेटी की आंखें ढक दी और चप्पल उठाकर उसकी तरफ फेंक दी। आवाज सुनते ही पति को लगा कि उसकी पत्नी आ गई है। वह घबरा कर वहाँ से भाग गया, लेकिन मौसेरी बहन मुस्कुराकर बोली, ये तो बस शुरुआत है, बहुत जल्द इस घर की मालकिन मैं बनूंगी। अब महिला को सब समझ आ गया। उसकी मौसेरी बहन ही उसका घर तोड़ना चाहती थी। शुक्र था कि बेटी ने समय रहते सच दिखा दिया। तभी उसने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अगले दिन उसने पति से कहा कि वह दूसरी बार मां बनने वाली है। उसने रिपोर्ट दिखाई और बताया कि इस बार बेटा होने वाला। ये सुनकर पति खुशी से झूम उठा, लेकिन मौसेरी बहन का चेहरा उतर गया। उसे लगा उसकी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। हार न मानते हुए उसने नई साजिश रची। उसने टमाटर का रस पी लिया और बाहर आकर खून की उल्टी करने का नाटक करने लगी। पति घबरा गया और उसे सहारा देकर कमरे में ले गया। अपने करीब देखकर वह बोली, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इतना कहकर उसने जबरदस्ती उसका हाथ कंबल के अंदर खींच लिया, लेकिन तभी आदमी दर्द से चीख पड़ा। कंबल हटाकर देखा तो छोटी बच्ची उसके हाथ को जोर से काटे हुए थी। वह बोली, अगर बीमार हो तो अस्पताल जा, पापा कोई डॉक्टर नहीं है जो हर किसी का इलाज करे। आदमी शर्मिंदा होकर बोला, मैं तो बस बुखार देख रहा था, अभी डॉक्टर बुलाता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। मौसेरी बहन गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी उससे भी बड़ा झटका बाकी है। अगले दिन उसने अपनी बहन के लिए खिचड़ी बनाई ताकि जीजाजी के सामने अच्छी बनने का नाटक कर सके। लेकिन महिला ने जैसे ही कुछ निवाले खाए, उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। उसने पूछा, तुमने इसमें क्या मिलाया है? वह सफाई देने ही वाली थी कि बच्ची दौड़कर आई और कटोरा जमीन पर गिरा दिया। सब हैरान रह गए। खिचड़ी में कांच के नुकीले टुकड़े मिले। यह देखकर पति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाया, तुम मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे को मारना चाहती थी। वह कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। पति ने उसी वक्त उसे घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाने को कह दिया। अब वह रोते हुए अपनी बहन से मदद मांगने लगी। तभी छोटी बच्ची आगे आई और बोली, कांच मैंने डाला था। सब चौंक गए। बच्ची ने बताया कि जब वह रसोई में थी तब वह चुपके से अलमारी में छिप गई थी। फिर उसने जानबूझकर कटोरा गिरा दिया। जैसे ही मौसेरी बहन उसे उठाने लगी, उसने फर्श से कांच के टुकड़े उठाकर खिचड़ी में डाल दी ताकि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। सच सामने आने के बाद भी वह जीजाजी से शिकायत करने दौड़ी, लेकिन महिला ने रोकते हुए कहा, अब और नाटक मत करो, तुम्हारी हर चाल मुझे पता चल चुकी है। अगर अपनी इज्जत बचानी है तो चुपचाप इस घर से चली जाओ और दोबारा मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश मत करना। अपनी सारी चालें नाकाम होते देख वह कुछ नहीं कह सकी। आखिरकार सिर झुकाकर हमेशा के लिए उस घर से चली गई।